मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद यार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न 2025 ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अब बच्चों को वही तैयारी, दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि गुरुजी रिजल्ट तो आ गया, किसी के नंबर इतने आए, किसी की परसेंटाइल इतनी आई। हम सर अगली वाली जो भर्तियां आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू, उनके लिए हम पास हैं या फेल हैं ये कैसे पता चल पाएगा? हम तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा जिससे कि हमें आगे तैयारी कर लेनी चाहिए? दूसरा सवाल सर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर सर 2 दिन में पेपर हुआ, फिर भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किसी सेट में 4 नंबर कम हुए तो किसी में 2 नंबर कम हुए। इनको लेकर के बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सीधी सी बात करें। इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मेनली इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, इसमें सब लोग जानते हैं कि सर हमारे जो फॉर्म भरे गए थे 25,31,996 थे, लेकिन जो पेपर देने बच्चे पहुंचे 19,43,171 बच्चों ने पेपर दिया है। तो जो बच्चों ने फॉर्म भरा था, इतने बच्चों ने, अब इनसे कोई मतलब नहीं, पेपर कितनों ने दिया उनसे लेन देन, मतलब अब आपको लेन देन किससे रहा? 19,43,175 बच्चों से लेन देन है। ठीक है। अब जो परसेंटाइल वगैरह ये बनी कैसे, क्या कहानी, मैं 2 मिनट में आपको लूंगा, नहीं समझा दूंगा। और जिनको लग रहा है कि हम इसके बीच में सेफ हैं, वो अपनी तैयारी में लग जाए। अब जैसे बात की जाए, जैसे मेरे पास अभी 1-2 बच्चों का रिजल्ट आया, मैं आपको भेज दे रहा हूं। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इस बच्चे का, तो फिर भी आप समझा देता हूं। इस बच्चे का नंबर थे 80.50, लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन हुआ 81.92 हो गए, और परसेंटाइल आ रही है इसकी 99.74 आ रही है। ठीक है भैया। अब बच्चे को ठीक है यार, ऐसे ही और भी बात करें, जैसे इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन 51 नंबर से नॉर्मलाइजेशन होकर के कितने हो गए? 47 हो गए। 4 नंबर की नेगेटिव हो गए इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ। इसकी परसेंटाइल थी 66 थी। ठीक है भाई। और इसी प्रकार बात करें, इस बच्चे के 71 नंबर थे, लेकिन लौट करके 769 आ गए। इसकी परसेंटाइल कितनी थी आपकी? देखा जाए 95 थी। ऐसे ये बच्चा था 60 से 63 हो गए। तो आपने देखा कि मैक्सिमम अगर लो हुआ है तो 4 स्कोर हुआ है, और मैक्सिमम बढ़ा भी है तो कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। इतने का अंतर आया है। वैसे अंतर देखा है, बहुत का अंतर हो गया। -4 +4 8 का अंतर हो गया। किसी के सेट में 4 की कमी हो रही है तो किसी सेट में 4 की वृद्धि हो रही है। लेकिन 2 दिन की शिफ्ट में होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन 2 दिन में मतलब 4 शिफ्ट, लेकिन होना नहीं चाहिए, परंतु क्या बताए, उनका सिस्टम है, गलत है या सही है, लेकिन फाइनल यही रहा। 4 की नेगेटिव मैक्सिमम कमी निकली है और मैक्सिमम 4 की पॉजिटिव निकली है। अब मैं परसेंटाइल को लेकर के बात कर देता हूं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं बात की जाए किसी बच्चे की, जैसे मान के चलो 95 परसेंटाइल आई है, ठीक है, नंबर कितने वो बाद में बात करेंगे, 95 परसेंटाइल आई है, तो आप एक बात जानिए, आपकी रैंक कितनी बनी है? आपकी जो रैंक बनी है मैं आपको बताऊं कितने, 19.43। थोड़ा सा समझाने के लिए, 19.43 लाख है ना, तो 19.5 लाख मान लेते सीधा। 19.5 लाख बच्चे है ना, हम कह देंगे 19,43,000 को, या 19,40,000 मान लो। कुछ डाटा तो मानना पड़ेगा आपको, 43,000 पे मानना थोड़ा दिक्कत आएगी। आप 95 मान लो, किसी बच्चे की परसेंटाइल आई है 95%। अब वो जानना चाह रहा है कि सर हमारी रैंक क्या बनी है। मैंने कि 95% आई है, इसका मीनिंग है कि अगर 100 में से देखा जाए, 100% होती है, उसमें से तुमसे बच्चे कितने आएंगे ये बताइए? तुमसे कितने परसेंट बच्चे आएंगे? 5% बच्चे तुमसे आएंगे। देखा जाए इस बच्चे की रैंक है ना, इनमें से 5% बच्चे इससे आगे हैं। मैं ये कह सकता हूं 0,0,0,76,278, इस बच्चे से 78,000 बच्चे ज्यादा है। जिस बच्चे की 95 परसेंटाइल आई है, इसका मतलब इससे कितने आगे बच्चे बैठे हुए? 5% बच्चे बैठे हुए, और 5% बच्चे बैठे हुए 19,40,000 में देखा जाए तो 78,000 बच्चे इससे आगे बैठे हुए। जैसे मान के चले, इस बच्चे की परसेंटाइल दिखा रहा है 89.99, तो इसके नंबर थे, इस बच्चे के 61 नंबर है, और इसकी परसेंटाइल दिखा रहा है भाई ये लगभग 90%। अब ये बच्चा जानना चाह रहा है कि सर हमारी रैंक की बात की जाए, तो मैं ये कह दूंगा कि यार तुमसे 10% बच्चे ज्यादा है, और 19,43,000 का लगभग 10% निकालेंगे तो आसान था। कितना आ जाएगा भाई? 1,94,300 बच्चे इसके, इतने बच्चे इससे ज्यादा थे, तो 1,94,000। कहने का मतलब यह है कि भाई 90 परसेंटाइल थी, इससे कितने आगे थे? 10% किसके? 19,43,000 के, तो कितने आएंगे? 1,94,300 बच्चे इससे आगे। अब आती है पोस्ट में कितने बच्चों को सिलेक्ट हुआ या क्या हुआ।
मैं आपको सीधी सी बात करें, सीधी सी बात यह है कि भाई अगर आप देखी जाए, जैसे कि अभी जो डाटा ओरिजिनल मिलने वाला है, लगभग आपको पता ही है कि लेखपाल की 8-8,500 वैकेंसी आने वाली है, लोअर की इतनी 1900, जीआई की इतनी, एएसओ की इतनी, बीडीओ की अभी, और सचिवालय की 193, अबकारी विभाग, जूनियर असिस्टेंट, ये सब चीज वैकेंसी इसके थ्रू लगभग 17 से 18 प्रकार की वैकेंसी आती है आपकी। ठीक है, अब की बार जो बताया जा रहा है लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी यूपी ट्रिपल देने वाला है। अब इसमें डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता है, कई सारी वैकेंसी इसमें टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल मतलब जिस बच्चे पे जो डिप्लोमा होगा वही फॉर्म भर पाएगा, तो उनकी कट ऑफ हो सकती है बहुत कम भी चली जाए। तो इससे जैसे मान लो जेई इलेक्ट्रिकल की है, तो जो बच्चा जेई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर रखा होगा उसी का नंबर आएगा इसमें, है ना। इसके अलावा बात की जाए कि भाई इसमें, इसके अलावा मैं आपको बात करूं इसमें, अब जैसे कि एजीटीए वाली भर्ती है 2200 प्लस वाली, स्टेनो वाली है, जूनियर असिस्टेंट वाली है, तो इनकी कट ऑफ अब की बार देखा है जूनियर असिस्टेंट की 41 गई थी। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे ये होता है कि जो भी वैकेंसी आएगी, जितनी वैकेंसी आएगी तो उसका 28 से 30 गुना मान के चलते इतने बच्चे वो पास करेंगे, 30 गुना। और मान लो अगर 8,000 लेखपाल की भर्ती आ रही है तो 30 गुना पास करने का मतलब है 2,40,000 बच्चे पास किए जाएंगे। और 2,40,000 का मतलब हो गया, सीधी सीधी बात की जाए, 19,43,000 का अगर मैं आपको कहूं 10% कितना आ रहा है भाई, 1,94,000 आ रहा है। तो 11, अगर 11% देखेंगे तो आपका देखा जाएगा तो उसमें 1,94,000, 19 तो 12, 13, लगभग हम कह सकते हैं 13% अगर निकाल के देखते हैं तो 13% कितना आएगा, 17 आएगा, और 13 और 11 24, हाँ लगभग हम कह देंगे जिस बच्चे की परसेंटाइल में 87 to 88 परसेंटाइल आ रही है तो वो बच्चा क्या हो रहा है, ओरिजिनलिटी यहाँ पे पास हो रहा है। ओरिजिनलिटी बच्चा जो पास जो हो रहा है, जिस बच्चे की परसेंटाइल 87 to 88 परसेंटाइल आ रही है वो बच्चा इसमें पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप एक बात ध्यान रख लें, पर ये कोई जरूरी नहीं होता है। जरूरी इन द सेंस मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आएंगी जिन बच्चों पर जो डिप्लोमा होगा तो वैकेंसी बहुत नीचे कर दी गई, कई बार बहुत कट ऑफ कर दी गई है नीचे। और इसको लेकर के मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों को, जैसे मैं आपको नंबरों को देख करके कहूं, जैसे कि अभी मैंने ये देख रहा हूं 60 नंबर है, 90 परसेंटाइल है ना। वैसे इससे पहले जब पेपर हुआ था मैंने एक बात बोली थी, एक बात बोली थी, जिन बच्चों को लग रहा है 55 के पास है, कई सारी वैकेंसी ऐसी होंगी जिनमें 50 ही लिया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के 55 प्लस में स्कोर है, मेरा मानना है कि वो यार अपने अगले स्टेप की तैयारी करने लग जाए। 55 प्लस पे उम्मीद है आपका नंबर आने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी आएंगी जिनके लिए आप एलिजिबल होते जाएंगे। कई सारी पोस्ट ऐसी भी आएंगी जिनके लिए 95 से ऊपर वाले लिए जाएंगे, क्योंकि पोस्ट बहुत कम होंगी। तो ये सब बातें हैं। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि सर 55 प्लस नंबर है, 56, 57, तो वो यार तैयारी करें, मेरा मानना ये है अपने स्टेप पे तैयारी करेगा। तो और तुम लोग जानते ही हैं कि 2027 में आपको लोगों को पता ही इलेक्शन होना है, तो ये भर्तियों में टाइम नहीं लगेगा। और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करें। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करने के चक्कर में थोड़ा सा और नीचे आप इसे ले जाएं। तो मेरा मानना है जिन बच्चों को 55 प्लस नंबर हैं तो वो तो यार अपनी तैयारी में लग जाएं, और पॉजिटिव साइन है उन बच्चों के लिए, तो वो अपनी तैयारी। और जिन बच्चों को लग रहा है हमारे कम, ज्यादा ही कम रहे 45, 46, 47, 48, वो यार मैं तो यही कहूँ उन लोगों के लिए वो अगला पैट की तैयारी करे, क्योंकि पैट करना फिर आने वाला है, क्योंकि पैट तो हर साल होने वाला है, वो वेट ना करे, है ना। तो इस तरह की कहानी है। और जो बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए यार, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाए। साथ साथ जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जाएंगे टेस्ट सीरीज परचेज यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन, सारे बहुत सारे बैच वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक कंबाइंड बैच निकाला है, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया बच्चा, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे और भी क्लास आपको मिल सके। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।